हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। ये लीड कोड की जो सीरीज है उसकी 9th वीडियो है एंड लाइक यू ऑल नो बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी ये सीरीज, बट आई एम स्टार्टिंग इट अगेन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंटिन्यू सॉल्विंग जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम सो दैट यू गेट इनफ कंटेंट। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। जो प्रॉब्लम्स की कलेक्शन का जो लिंक है लीड कोड का वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स एज वेल राइट। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जो शायद मैंने कवर ना की हो, हार्ड या मीडियम वगैरह में आ रही हो, तो मेरे साथ प्लीज शेयर करना कमेंट सेक्शन में एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट कम्स टू माय माइंड व्हाइल सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम विद यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट येस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। अभी लाइक कर दो, वीडियो तो अच्छी लगेगी आप लोगों को, नहीं लगे तो अनलाइक कर देना, इट्स फाइन। और अगर पूरी प्लेलिस्ट देखी है तो वो भी वीडियोस लाइक करना। शॉर्ट्स में हिंदी में रिएक्ट जेएस की वीडियोस आ रही हैं, वो भी चेकआउट करना। इंग्लिश में रिएक्ट जेएस का कोर्स तो अवेलेबल ही है। AWS की भी कुछ वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ जस्ट एज सुन एज आई फाइंड टाइम। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट द वीडियोज एज सुन एज आई पोस्ट द वीडियोज। ओके, तो ये भी आसान प्रॉब्लम ही है, इतनी कोई मुश्किल प्रॉब्लम है नहीं, बट शायद देखने में मुश्किल लगे। और अगर आप एक बिगिनर हो या आपने प्रोमिसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो फंस सकते हो, बट प्रोमिसेस आसान होते हैं यार, देखते हैं। सो द प्रॉब्लम का टाइटल जो है काफ़ी छोटा सा है, स्लीप। प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर मिलीज एक इंटीजर की वैल्यू में मिलेगी, राइट एन एसिंक्रोनस फंक्शन दैट हेल्प्स फॉर मिली सेकेंड्स, इट कैन रिजॉल्व एनी वैल्यू। कि भाई जो स्लीप करेगा, मतलब मोटा मोटा ये है कि एक फंक्शन बनाना है जिसको हम एक वैल्यू देंगे मिली सेकेंड्स में, और उसको एग्जीक्यूट जब करेंगे तो उतने मिली सेकेंड्स के लिए वो स्लीप करेगा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। एसिंक्रोनस फंक्शन देना है, तो बॉयलर प्लेट कोड में अगर आप देखोगे तो एसिंक पहले से फंक्शन डिफाइंड है। एसिंक्रोनस का फंडा जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना कभी भी सिंक्रोनस वे में एग्जीक्यूट नहीं करती। अगर आपको सिंक्रोनस वे में एग्जीक्यूट कराना है तो वो उसका डिफॉल्ट नेचर नहीं है, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 एंड देन यू हैव अ स्टेटमेंट 2। दो स्टेटमेंट्स है जावास्क्रिप्ट की। अब इस स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, इट वोंट वेट इसके रिजल्ट आने के लिए। वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और अगर इसमें टाइम लग रहा है इसको छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो डाल के क्यू में डाल देगा कि ये लो, ये इसका रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से एसिंक्रोनस नेचर होता है। अगर आपकी स्टेटमेंट 2 इस स्टेटमेंट 1 के रिजल्ट पे डिपेंडेंट थी तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 को अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट 1 का रिजल्ट तो आया ही नहीं। तो इस तरीके से बेसिक एसिंक्रोनस फ्लो काम करता है। इसके बारे में मैंने शायद कोई ना कोई वीडियोस तो बनाई होगी, अगर नहीं बनाई होगी तो बना दूंगा, बट हाँ बेसिक अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वर्क्स। ओके, तो और एसिंक कीवर्ड उसमें यूज होता है। वैसे अब बाय डिफॉल्ट एसिंक के साथ अवेट भी यूज होता है, इस केस में हम नहीं करेंगे। और इसमें होता क्या, जब भी कोई एसिंक फंक्शन होता है उसमें प्रॉमिस का एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मान लो ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो कि मेरे हिसाब से इसको करना भी पड़ेगा, प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो ये एक तरह से फंक्शन प्रॉमिस कर रहा है, इसके कॉलिंग जो भी स्लीप को कॉल करेगा ना उसको प्रॉमिस करेगा कि हाँ जब भी मैं कंप्लीट करूंगा अपनी एग्जीक्यूशन तो मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस केस के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे जो कोड है, मान लो ये स्लीप कॉल करा हमने 100 डॉट देन जो है ना, इट इज़ अ वे ऑफ वेटिंग अपॉन द प्रॉमिस। तो होगा क्या, स्लीप के अंदर से अगर हम प्रॉमिस रिटर्न करते हैं तो मान लो यहाँ पे 10 लाइन और भी कोड की लिखी हुई है, वो सब एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ चुका है। जैसे ही वो प्रॉमिस रिटर्न होगा ना, तो ये जो डॉट देन है ना, इसके अंदर कॉल आ जाएगी और ये वाला जो भी काम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक प्रॉमिस काम करता है मोटा मोटा, ठीक है। प्रॉमिस की डिटेल्स में नहीं घुसते, बट मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम में प्रॉमिस से ही होगा, क्योंकि एसिंक्रोनस वाला काम है, तो प्रॉमिस ही, आई डोंट सी एनी अदर वे दिस प्रॉब्लम इज गोइंग फॉरवर्ड। बट ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या है, इनपुट हमने दिया 100 मिली सेकेंड का, आउटपुट हमारा 100 आया एंड इट शुड रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स। और उसके बाद वो जो भी हमारा एक कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी हमने यहाँ पे अंदर दिया हुआ है कि हमें ये एग्जीक्यूट कराना है। बड़ा आसान है मेरे हिसाब से, इतना कोई मुश्किल है नहीं अगर आपको प्रॉमिस पता है कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको प्रॉमिस क्रिएट करना है, देखो अगर आपने फेच कॉल वगैरह यूज़ करी है जावास्क्रिप्ट में तो बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस रिटर्न करती है। आपने कभी प्रॉमिस खुद से बनाया नहीं होगा, आपने प्रॉमिस को हैंडल करा होगा एसिंक अवेट के थ्रू या देन के थ्रू, पर प्रॉमिस बनाना भी बड़ा आसान काम है। प्रॉमिस कैसे बनता है, न्यू प्रॉमिस और इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट, दो ये आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं। अब रिजॉल्व के केस में क्या होगा, हम रिजेक्ट अगर नहीं भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, डिफॉल्ट में वो खप जाएगा, मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा। रिजॉल्व जब देन के अंदर से ये कॉल हो रहा है ना, ये फंक्शन
ये फंक्शन नहीं फंक्शन, ये फंक्शन जो है ना, ये जो भी कोड स्टेटमेंट है, दिस विल बी प्रोवाइडेड इनटू रिजॉल्व, बट हमें कराना क्या, रिजॉल्व में हमें एक तरह से वेट कराना है। हमारा स्लीप का फंडा ही हुआ है कि हमें जो एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, इट शुड स्लीप फॉर सर्टन मिली सेकेंड्स एंड देन इट कैन रिजॉल्व एनी वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन में दी जा रही है, ठीक है। और एक हमें टाइम दिया गया है 100 मिली सेकेंड्स का, तो वो मिलीज हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें करना क्या होगा, ये प्रॉमिस के अंदर से ना, जो हम प्रॉमिस, एक तो न्यू नहीं, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक प्रॉमिस को, और उस प्रॉमिस के अंदर जो रिजॉल्व वाला पार्ट होगा ना, जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ये जो है हम एक ये फंक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। मिलीज तो देखो मिल ही जाएगा आसानी से हमें अंदर ही, क्योंकि इसी के पेरेंट का आर्ग्यूमेंट है। ये फंक्शन जो है, ये इसमें वो कोड आएगा जो भी है यहाँ से, ये जो है यहाँ पे जो देन में हमने कॉल करा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा एक सेट टाइम आउट, बिकॉज अगर आपको कुछ भी रोकना है जावास्क्रिप्ट में तो आप टाइम आउट लगा सकते हो। टाइम आउट के अंदर मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन को कॉल कर दूंगा और मिलीज जो है उसने टाइम के लिए वेट कर दूंगा। आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। रिटर्न करूँगा मैं न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो रिजेक्ट दे सकता हूँ, रिजेक्ट देने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। फंक्शन मैंने रिजॉल्व का दे दिया, मुझे रिजॉल्व भी कराना है, ठीक है। आई थिंक चला के देखते हैं, गलत होगा तो देखते हैं क्या आप कर सकते हैं उसमें। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है यही होना चाहिए। रिजेक्ट अगर हम नहीं भी तो रिजेक्ट ऑप्शनल होता है। हाँ, ये वाले 2 टेस्ट केस तो हो गए एक्सेप्ट। उसके बाद का देखते हैं, पिछली बार भी तो फंस गए थे लास्ट वीडियो में, वो यहाँ तो सब पास हो गया था, जब हमने सबमिट किया तो गड़बड़ हो गई। छोटे वाला सोल्यूशन जो था हमारा वो फंस गया, बट एनीवेज चलो सोल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले इसको सबमिट करते हैं। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलता है कि नहीं चलता है, ये चल तो गया। बीट 79.71%। अच्छा, लोगों ने कोई और सोल्यूशन भी दिया है क्या इसमें, और क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन तो लेट्स सी सम सोल्यूशंस, अगर किसी ने कुछ और लिखा है तो ठीक है। प्रॉमिस की रेफरेंस ले ली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रिजॉल्व मिलीज, बात वही है, हमने भी सेम करा, हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पे, उसने रिजॉल्व का ही नाम दे दिया। वन एंड द सेम थिंग डजंट। आओ, लोगों ने अवेट किया है इस पर, न्यू अवेट क्यों किया है, रिटर्न करना चाहिए तो यहाँ से। ओके ठीक है, मतलब रिटर्न भी कर सकते हैं, अवेट भी कर सकते हैं, बट आई डोंट सी एनी यू नो अवेट का क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज ठीक है, देन के अंदर तो वैसे भी कॉल होगा, मैं स्लीप पे देन तो लगा ही रहा हूँ, तो अवेट की ऐसी कोई यूज़ थी नहीं यहाँ पे। बट एनीवेज इग्नोर। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप सोल्यूशंस भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। आई थिंक प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो शायद प्रॉमिस क्रिएशन वाले पार्ट में आए, कि आपने कभी अगर देखा ही नहीं कि प्रॉमिस कैसे क्रिएट होता है, सो देन यू माइट फेस अ लिटिल ट्रबल इन दैट कि प्रॉमिस कैसे क्रिएट हो रहा है रिजॉल्व रिजेक्ट का। मेरी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है उसमें शायद मैंने प्रॉमिस वाला पार्ट कवर नहीं किया है। आई डेफिनेटली, दिस रिमाइंड्स मी कि वो मुझे कवर करना चाहिए, बिकॉज बिगिनर्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है, अभी देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ प्रॉमिस वाला प्लीज़ कवर करो। एसिंग, अवेट, प्रॉमिस हो गया, फैच हो गया, देनेबल्स हो गया, डॉट देन का हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बिगिनर्स थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो अराउंड दिस। कॉल बैक्स पे तो मैंने शायद बनाया है, बट ये वाला मिस हुआ है, तो ये भी मैं बना दूंगा। एंड या सो आई थिंक या दैट वाज द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हमारा एक्सेप्ट हो गया है, 48 मिली सेकेंड्स में चल गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। दैट्स what this problem was expecting, and that was it. I think yes, we can end the video. So thank you so much for watching this video, and प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करना, कन्फ्यूजन होना ही चाहिए, छोटी प्रॉब्लम है, बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड प्लीज़ 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 कमेंट करके मेरे को बताना। वही तो हमारा काम है, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। देखो मैं ज़्यादातर हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना, बात करेंगे आराम से, चैट थोड़ा सा कमेंट्स में ही चैट कर सकते हैं, नो इश्यूज़, राइट? So thank you so much for watching the video. See you in the next one.